कोशिश जो लगातार करता है, सही मायने में जीत का असली हकदार वही बनता है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिलिडा बेस है। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो एनिलिडा का जो पार्ट फर्स्ट है, यानी कि वो कल मैंने बताया था, और उसी के ही कुछ एनालिसिस के बाद मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लीच सेक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीच ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेंट क्या करता है, सेक्रीट करता है? तो वो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों ये होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हिरुडिनिन। क्या होता है? हिरुडीन। हिरुडीन इज ए एंटीकोगुलेंट। एक एंटीकोगुलेंट होता है जो बेसिकली क्या करता है, एज एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, व्हाट इज अ कॉमन इन अ अर्थवर्म एंड कॉकरोच। अब देखो पैरेलल पूछा जा रहा है कि अर्थवर्म और कॉकरोच में क्या कॉमन होता है, तो दोनों में वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कोड पाई जाती है। दोनों में ही क्या होता है, वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कोड पाई जाती है। सो इस ये कॉमन इसका होता है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलेनोसाइड एंड द नेफ्रीडियास आर रिस्पेक्टिवली फाउंड इन। तो पूछ रहा है कि सोलेनोसाइड किसमें पाई जाती है, नेफ्रीडिया किसमें पाई जाती है। सोलेनोसाइड्स आपको याद हो तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाती है, और नेफ्रीडिया जो होता है वो एनिलिडा में पाया जाता है। तो याद रखेंगे इसे, है कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थवर्म्स आर। अर्थवर्म क्या होते हैं? तो अर्थवर्म आर ए अमोनोटेलिक एनिमल एंड व्हेन प्लांटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। मतलब एमोनोटेलिक होंगे जहां पर उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा होती। सो एमेनोटेलिक एनिमल व्हेन द प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, ठीक है, इसे याद रखोगे। सारे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझ करके करोगे तो बच्चों याद हो जाएगा और बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द ब्लड वेसल्स इज द लार्जेस्ट इन अर्थवर्म एंड पोजेसेस अ वॉल्स। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो लार्जेस्ट होती है और इसमें वॉल्स होते हैं? तो ये होती है डॉर्सल ब्लड वेसल्स। क्या होती है? डॉर्सल ब्लड वेसल्स। डॉर्सल ब्लड वेसल इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन अ अर्थवर्म एंड दे हैव अ वॉल्स। इसमें क्या होगा? वॉल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ अर्थवर्म। मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। क्लोज टाइप विथ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। याद रखिए, क्लोज टाइप विथ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। इस तरीके का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अर्थवर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इन अर्थवर्म द सर्कुलर मसल्स आर हाईली डेवलप्ड इन। तो सर्कुलर मसल्स मैंने बताया था टिफ्लोसोल्स में होती। कहाँ होती? टिफ्लोसोल्स में होती हैं। तो टिफ्लोसोल्स जो है वो एनिलिडा के साथ साथ आपको कुछ रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स क्या होती हैं? टिफ्लोसोल्स में होती हैं। आगे देखिए, द टिफ्लोसोल इन ए अर्थवर्म इंटेस्टाइन इज फाउंड इन। क्या होता है? एज ए सेंसरी यूज होती है। अब कौन कौन से में टिफ्लोसोल सेगमेंट में होता है बेसिकली? तो 26 एक हो गया, 26 से लेकर के 95 सेगमेंट तक। मैंने क्या बोला? 26 से लेकर के 95 सेगमेंट तक क्या होता है? टिफ्लोसोल होता है। क्या होता है? टिफ्लोसोल होता है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैटरल हार्ट्स आर फाउंड इन अर्थवर्म। तो हार्ट के रेफरेंस से बहुत सारे आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो पहले मैं इसे बता दूं फिर और बताती हूँ हार्ट के क्वेश्चन। तो हाउ मेनी लैटरल हार्ट्स आर फाउंड इन अर्थवर्म? 8, यानी कि 4 पेयर इसमें हार्ट होते हैं अर्थवर्म में। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा 3 हार्ट किसमें होता है, ठीक है। तो 3 हार्ट का जो बेसिकली एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि 8 आर्म्स वाला मैं एनिमल बताऊं। देखिए, मुझे एनिमल का नाम अभी स्किप हो रहा है, ठीक है। चलिए, एक किसी में एज ए 3 हार्ट मतलब मल्टीपल हार्ट की जो की बात होती है, जैसे कि एम्फिऑक्सिस में जो होता है, ठीक है।
एम्फीऑक्सिस में इस तरीके का मल्टीपल हार्ट होता है, 2 हार्ट जो होते हैं बेसिकली अलग अलग, जो एक डॉर्सल से वेंट्रल और वेंट्रल से डॉर्सल काम करते हैं, एज ए हार्ट काम करते हैं। तो एम्फीऑक्सिस का एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। एक और एग्जाम्पल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर अभी याद आता तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ टिफ्लोसोल इन ए अर्थवर्म इज ए। सो ये क्या कह रहा है कि टिफ्लोसोल क्या होता है, इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन एरिया, मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में होता है, तो एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसे मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूं कि वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो लीच में होता है, हेरुडेन एरिया में होता है। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो लीच या हेरुडेन एरिया में होता है, तो आपको इससे याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से याद रखोगे, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ ट्रूसिलोम। अब ट्रूसिलोम किसमें होती है, मैंने बताया था एनिलिडा से ट्रूसिलोम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स होंगे उसमें सब में ट्रूसिलोम होगा। तो अब यहाँ पे फेरिटिमा आंसर दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फेरिटिमा को आप याद रखेंगे, नेरिस को याद रखिए, ठीक है, नेरिस का मेल फीमेल याद रखिए, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या सकते हैं, याद रख सकते हैं। काइटान को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेवरी ग्लैंड इन अर्थवर्म इज फाउंड इन। सो सेलेवरी ग्लैंड जो होती है वो अर्थवर्म में कहाँ पाई जाती है, वो फेरेंजियल वॉल में होती है। कहाँ होती है, फेरेंजियल वॉल में होती है, याद रखोगे। जो सेलेवरी ग्लैंड है वो फेरेंजियल वॉल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्सल ब्लड वेसल्स इन ए फेरिटोमा इज, मतलब अब मैंने बताया था कि यहाँ सेगमेंटेशन मतलब मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। तो बॉडी के किस सेगमेंट में कौन से पार्ट पाया जाता है, जैसे क्लाइटेनम जो था वो 14, 15, 16 में पाया जाता है कि नहीं, बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से बहुत से आपसे क्वेश्चन सेगमेंट के रेफरेंस से पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया कह रहा है कि डॉर्सल ब्लड वेसल्स इन ए फेरिटिमा डिस्ट्रीब्यूटिंग इन ए फर्स्ट 13 सेगमेंट, फर्स्ट से लेकर के 13 सेगमेंट तक जो होगा वो क्या होता है, बताओ भाई, वो डॉर्सल ब्लड वेसल्स होता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद 14, 15, 16 तो आपको पता है किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, काइलेटम के लिए होगा, ठीक है, उसे याद रखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा टोटल नंबर ऑफ द बॉडी सेगमेंट इन द फेरिटिमा अबाउट, मतलब ये आपसे पूछ रहा कितने सेगमेंट होते हैं फेरिटिमा में। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, फेरिटिमा में 100 से 120 तक सेगमेंट्स होते हैं, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, कह रहा है कि द ब्राउन स्किन कलर ऑफ द फेरिटिमा इज ड्यू टू, मैंने बताया था कि इसमें कल पोरफायरिन के बारे में बताया था, हमने बताया था पोरफायरिन क्या करता है, पिगमेंटेशन का काम करता है कि नहीं करता है। तो ये अगर पिगमेंटेशन का काम करे तो यानी कि ये कलरेशन में काम करेगा, स्किन के कलरेशन में काम करेगा, तो आपको इसे याद रखना है। तो जो ब्राउन स्किन होती है बेसिकली फेरिटिमा पास्टुमा, फेरिटिमा पास्टुमा समझते हैं, केचुआ, ठीक है, इंडियन अर्थवर्म, ठीक है। तो अब उसमें पोरफायरिन पाया था स्किन में, इसलिए ये प्रोटीन है जिसकी वजह से स्किन कैसी होती है, ब्राउन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ द स्पर्मेथिका, अब स्पर्मेथिका स्पेसिफिसिटी है अर्थवर्म की, स्पर्मेथिका। तो स्पर्मेथिका अर्थवर्म में जो होती है डेट एज ए स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, वो क्या करती है, एज एक्ट करती है स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ समझते हो, स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है मैच्योर स्पर्म सेल। क्या होता है, मैच्योर स्पर्म सेल। इसको चाहे आप स्पर्मेटोजोआ कहो, चाहे आप इसे स्पर्म सेल कहो, है कि नहीं, मैच्योर होगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द स्पर्मेथिका ऑफ द अर्थवर्म आई एक्ट एज एन स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इज, मतलब अब ये कहाँ होता है, तो ये डायवर्टिकुलम एक पार्ट होता है, वहां पर ये सारा क्या होता है, एक स्टोरेज होता है। किसके लिए होता है, स्पर्मेथिका के स्टोरेज के लिए, एक मतलब एज ए स्टोर काम करता है। किसके लिए काम करेगा, स्पर्मेटोजोआ के लिए। कहाँ कलेक्शन होगा, तो डायवर्टिकुलम में। कहाँ होता है, डायवर्टिकुलम में। इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं डायवर्टिकुलम। क्या बोलते हैं बच्चों, डायवर्टिकुलम। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये सीरीज कुछ इफेक्टिव लग रही होगी। हम लोग एनिलिडा तक पहुंच चुके हैं
और मैं आपको बता दूं, एनालिज्म करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन दे पाती हूँ, ठीक है। कंटेंट मिलना आज के जमाने में बहुत कठिन हो जा रहा है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारे हैं, निचोड़ उसका मिलना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि जो मैंने चीजें पढ़ी उसे इफेक्टिव तरीके से आपको दे पाऊं, समझा पाऊं, और मेरी कोशिश, मेरा प्रयास सफल हो सके। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।